नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा समाचार। श्रीलंका में भारतीय और चीनी नौसेना में गजब की जंग, तो वही कनाडा ने चीन को दिया झटका। एलन मस्क की बल्ले बल्ले, तो वही ट्रूडो ने विदेशी कामगारों को दिया झटका। भारतीयों पर बड़ा असर। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का राष्ट्रप्रेम चुनाव को नजदीक आता देख अचानक जाग गया है। उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में कम वेतन वाले, अस्थायी नौकरी करने वाले विदेशियों की संख्या कम करने का ऐलान किया है। इससे कनाडा में कम वेतन वाली, अस्थायी नौकरी करने वाले लाखों विदेशी नागरिक प्रभावित होंगे। इसका सबसे बड़ा असर कनाडा में पढ़ाई के दौरान छोटी मोटी नौकरियां करने वाले विदेशी छात्रों पर होगा। इनमें भारतीय छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है। ट्रूडो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, हम कनाडा में कम वेतन वाले, अस्थायी विदेशी कर्मचारियों की संख्या कम कर रहे हैं। श्रम बाजार बदल गया है। अब समय आ गया है कि हमारे व्यवसाय कनाडा के श्रमिकों और युवाओं में निवेश करें। ट्रूडो सरकार ने कहा कि नियोक्ताओं को अब अस्थायी विदेशी कर्मचारी कार्यक्रम के माध्यम से अपने कुल कार्यबल के 10% से अधिक को काम पर रखने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही कम वेतन वाले अस्थायी विदेशी कर्मचारियों को भी 1 साल के अनुबंध तक सीमित कर दिया जाएगा, जो वर्तमान 2 साल है। ट्रूडो के इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी ट्रूडो की खिंचाई की जा रही है। बड़ी संख्या में यूजर्स उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। कई कनाडाई यूजर्स ने उन्हें कनाडा के इतिहास का सबसे खराब प्रधानमंत्री तक करार दिया है। तो वही दूसरी तरफ कनाडा सरकार ने चीन में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के आयात पर 100% शुल्क लगाने का फैसला किया है। यह अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्क के समान है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को यह ऐलान भी किया कि चीन से इस्पात और एल्यूमीनियम के आयात पर 25% शुल्क लगाया जाएगा। ट्रूडो ने नोवा स्कोटिया के हैलिफैक्स में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, चीन जैसे देशों ने वैश्विक बाजार में खुद को अनुचित लाभ देने का विकल्प चुना है। ट्रूडो की सरकार ने इस गर्मी की शुरुआत में इस मुद्दे पर 30 दिन का परामर्श शुरू किया था। कनाडा का यह कदम अमेरिका और यूरोपीय आयोग दोनों द्वारा चीन के इलेक्ट्रिक वाहनों पर ऊंचा आयात शुल्क लगाने की योजना की घोषणा के कुछ सप्ताह बाद आया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने रविवार को नोवा स्कोटिया के हैलिफैक्स में ट्रूडो और कैबिनेट मंत्री के साथ बैठक के दौरान कनाडा को इस तरह का कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया था। अभी कनाडा में चीन निर्मित एकमात्र ईवी टेस्ला का आयात हो रहा है, जो कंपनी के शंघाई कारखाने में बने हैं। फिलहाल कोई चीनी ब्रांड वाला इलेक्ट्रिक वाहन कनाडा में बेचा या आयात नहीं किया जा रहा है। कनाडा की उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि कनाडा इस मामले में अमेरिका और यूरोपीय संघ में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेगा, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में एक एकीकृत वाहन क्षेत्र है। फ्रीलैंड ने कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कनाडा चीन की अत्यधिक आपूर्ति के लिए डंपिंग स्थल न बने। तो वही दूसरी तरफ भारतीय नौसेना का पोत INS मुंबई श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को कोलंबो बंदरगाह पहुंचा। संयोग से चीनी नौसेना के 3 युद्धपोत भी आज कोलंबो बंदरगाह पहुंचे। श्रीलंका नौसेना ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि भारतीय नौसेना का जहाज मुंबई श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा पर है। भारतीय उच्चायोग ने रविवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि INS मुंबई 163 मीटर लंबा विध्वंसक पोत है, जिस पर 410 सदस्यों का चालक दल सवार है। उच्चायोग ने कहा कि यह जहाज श्रीलंका के किसी बंदरगाह पर पहली बार आया है। इस बीच श्रीलंका नौसेना ने कहा कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की नौसेना के 3 युद्धपोत हेफेई, वुजिशान और किलियानशान भी सोमवार सुबह औपचारिक यात्रा पर कोलंबो बंदरगाह पहुंचे। हेफेई 144.50 मीटर लंबा युद्धपोत है, जिस पर चालक दल के 267 सदस्य सवार हैं, जबकि वुजिशान 210 मीटर लंबा युद्धपोत है, जिस पर चालक दल के 872 सदस्य हैं। वही किलियानशान 210 मीटर लंबा युद्धपोत है, जिसमें चालक दल के 334 सदस्य सवार हैं। श्रीलंकाई नौसेना की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है
कि जहाज के आगमन पर इसके कमांडर कैप्टन संदीप कुमार ने पश्चिमी नौसेना क्षेत्र के कमांडर रियर एडमिरल चिंताका कुमार सिंघे से पश्चिमी नौसेना कमान मुख्यालय में मुलाकात की। विज्ञप्ति में कहा गया कि जहाज के कोलंबो में ठहराव के दौरान इसके चालक दल के सदस्य देश के कुछ पर्यटक केंद्रों का दौरा करेंगे। उसने कहा, जहाज के परिचालन कार्यों के संबंध में एक सत्र INS मुंबई पर श्रीलंकाई नौसेना के कर्मियों के लिए आयोजित किया जाएगा। INS मुंबई श्रीलंकाई नौसेना के साथ संयुक्त गतिविधियों जैसे खेल, योग और तटीय क्षेत्र की सफाई आदि में भी शामिल होगा। INS मुंबई 29 अगस्त को कोलंबो तट पर श्रीलंका नौसेना के एक जहाज के साथ पैसेज एक्सरसाइज में भी भाग लेगा। स्वदेश निर्मित INS मुंबई को 22 जनवरी 2001 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।